अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे तकरीबन हर बंदे का वास्ता पड़ता है और ख़ास तौर पे ये फीमेल्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी मेकअप, और मेकअप के अंदर भी आंखों का मेकअप। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मेकअप करते हुए उनका ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो मेकअप करते हुए आपको नहीं पता होते और मेकअप करने के बाद आपको उन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा जो आम तौर पे अपना मेकअप करते हुए और खास तौर पे आंखों का मेकअप करते हुए आपने ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहली चीज़ है जी वो एक इंग्लिश की कहावत है जी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ का एक खास हद से ज़्यादा होना आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। ये एक ऐसा सूट है जिसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आम तौर पे भी अप्लाई कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी की 24 घंटे की जो रूटीन आपकी होती है उसमें आपको उसको अप्लाई करना चाहिए, यानी आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। कोई भी काम एक खास हद से ज़्यादा करोगे तो उसका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यही उसूल आपने अपने आंखों के मेकअप के अंदर भी अप्लाई करना है। आप जो आंखों का मेकअप करते हैं उसकी खास लिमिट के अंदर उसको करना है। आप जब आप कोई खास हद से ज़्यादा करोगे तो उसके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो मेकअप आप कर रहे हैं उसके अंदर केमिकल्स हैं और ये वो केमिकल्स हैं जो एक खास हद के अंदर इस्तेमाल किए जाएँ उसके नुकसान कम हैं। अगर आप एक खास हद से ज़्यादा उस मेकअप को इस्तेमाल करोगे तो उन केमिकल्स की वजह से नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कुछ केमिकल्स तो ऐसे भी पाए जाते हैं मेकअप के अंदर जो आप एक खास हद से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उससे आपको कैंसर भी हो सकता है। तो एक खास लिमिट के अंदर जब आप मेकअप इस्तेमाल करोगे तो उसका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई मेकअप की कोई प्रोडक्ट खरीदो तो उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करो। आप अगर कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जो कि एक्सपायर्ड है या उसकी एक्सपायरी डेट कम है या एक्सपायरी डेट के बाद आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी आंखों को बहुत बड़ा रिस्क है। लिहाजा आप जब भी कोई मेकअप की कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी पैकिंग के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। उसके बाद अगली चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई अपनी मेकअप प्रोडक्ट खरीद ली और उसको आपने इस्तेमाल करने के लिए खोल लिया तो खोलने के बाद भी एक खास मुद्दत होती है जिसके अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मली ये मुद्दत 3 महीने होती है, लेकिन 3 से 6 महीनों के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बेशक उसकी एक्सपायरी डेट अभी बाकी हो। आमतौर पर जो मेकअप जब आप खरीदते हो, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, अच्छी जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती नहीं है, बहुत महंगी। तो जब भी आप कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीदोगे तो बहुत मुश्किल काम होता है कि आप अपनी इतनी महंगी मेकअप प्रोडक्ट को, अभी वो खत्म भी नहीं हो रहा उसको पहन दो, लेकिन उसूल ये है कि आप जब भी कोई अपनी एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट जब लोगे तो आपने अगर उसको इस्तेमाल करने के लिए खोला तो खोलने के 3 से 6 महीनों के अंदर आपने उसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको वो फेंकनी पड़ेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप कोई भी जब मेकअप प्रोडक्ट लेते हो और उसको इस्तेमाल करने के लिए खोलते हो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो मेकअप प्रोडक्ट को खुल जाने के बाद उसके अंदर जरासीम को दाखिल नहीं होने देते। अगर जरासीम दाखिल हों भी तो होता क्या है कि वो उसको खराब नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक तो मेकअप प्रोडक्ट आपकी पैक्ड है और अभी उसकी एक्सपायरी डेट भी बाकी है तो पैक्ड होने की वजह से उसके अंदर जरासीम दाखिल नहीं हो सकते। एक बार जब वो मेकअप प्रोडक्ट खुल गई तो खुल जाने के बाद जब तक प्रिजर्वेटिव उसके अंदर मौजूद हैं, केमिकल उसके अंदर मौजूद हैं, तो बैक्टीरिया और फंजाई जैसे जरासीम उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब 3 से 6 माह का अर्सा गुजरेगा तो उसके अंदर ये जरासीम दाखिल होंगे और दाखिल हो जाने के बाद वो उसको खराब करेंगे, और जब आप वो खराब मेकअप अपनी आंखों के ऊपर लगाओगे तो आपको आंखों की बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, मेकअप का सामान इतना सस्ता नहीं है। अगर आप सस्ता मेकअप ले रहे हो, एक्सपायर्ड मेकअप यूज़ कर रहे हो, होगा क्या? आपकी आंखें बहुत बड़े रिस्क में। तो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि मेकअप के अंदर जो कि होते हैं केमिकल्स, और ये केमिकल जब आप लो क्वालिटी मेकअप इस्तेमाल करोगे तो होगा क्या कि खतरनाक केमिकल की मिकदार उसके अंदर ज़्यादा होगी। लिहाजा मेकअप की कोई भी प्रोडक्ट लेते हुए उसकी एक्सपायरी डेट का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि खुल जाने के 3 से 6 महीनों के अंदर अंदर आपने उसको इस्तेमाल करना है। आइडियली 3 माह का टाइम है, लेकिन मैक्सिमम आप 6 माह तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो अपनी मेकअप प्रोडक्ट चाहे वो भी इस्तेमाल के लिए बाकी है, आप उसे फेंकना पड़ेगा। अगर आप नहीं फेंक रहे तो आपकी आंखें बहुत बड़े रिस्क पे मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो कोशिश करें कि आप कम मेकअप इस्तेमाल कर लें, लेकिन अच्छी क्वालिटी अच्छी ब्रांड का मेकअप इस्तेमाल करें। अगर आप सस्ता मेकअप या लो क्वालिटी मेकअप इस्तेमाल करते हो, होता क्या है? एक तो उसकी एक्सपायरी डेट का इशू होता है, दूसरा मेकअप खुल जाने के बाद उसके अंदर जो ऐसे केमिकल्स जो उसको हेल्दी रखते हैं, जो उसको ख़राब नहीं होने देते, उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है। और तीसरी चीज़ लो क्वालिटी मेकअप से होता क्या है कि उसके अंदर खतरनाक केमिकल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपकी सेहत के लिए और आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो ज्यादा इस्तेमाल किए तो आपको कैंसर भी हो सकता है। लिहाजा वक्ती तौर पे तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आगे चल के आपको उन केमिकल्स की वजह से बहुत बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप मेकअप अप्लाई करें तो सबसे पहले आपने अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, यानी कि आपका फेस और आपकी आंखें साफ होनी चाहिए। लिहाजा मेकअप करने से पहले अपने फेस को, अपनी आंखों को अच्छी तरह वॉश कर लें, अच्छी तरह धो लें और धोने के बाद आप उसको खुश्क करें और खुश्क करने के बाद आप मेकअप अप्लाई करें। अगर आप अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे और आपकी फेस के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्द गुबार मौजूद है तो उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई जैसे जरासीम मौजूद होते हैं और उसके ऊपर जब आप मेकअप लगाओगे तो आपके फेस और आपकी आंखों के ऊपर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लिहाजा मेकअप करते हुए आपने अपने चेहरे और आंखों की सफाई का खास ध्यान रखना है। उसके बाद इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मेकअप करने के बाद जब भी आपने कोई पार्टी या इवेंट आपने अटेंड कर लिया तो उसके बाद मेकअप को लाजमी रिमूव करें। अगर आप मेकअप करके सो जाते हैं और मेकअप को रिमूव नहीं करते, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मेकअप की जो पार्टी करने जो ज़र्रात हैं वो आपकी आंखों के अंदर जाएंगी और जब आपकी आंखों के अंदर जाएंगे तो आपकी आंखों के अंदर वो बहुत से मसाइल पैदा कर सकते हैं, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लिहाजा मेक श्योर करें कि आप वो पार्टी या इवेंट अटेंड करने के बाद मेकअप को रिमूव करें, अच्छी तरह चेहरे को धोएं, चेहरे को धोने के बाद सारा मेकअप रिमूव करें, कोई मेकअप के ज़र्रात आपके चेहरे या आंखों के अंदर बाकी ना रहें और कोशिश करें कि सोने से पहले कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप्स या टीयर के ड्रॉप्स डाल के सोएं ताकि आपकी आंखें उस मेकअप की वजह से खुश्क ना हो। तो मेक श्योर करें कि आपकी आंखें मेकअप के बाद जब आपने अपना इवेंट अटेंड कर लिया तो सोने से पहले मुकम्मल मेकअप आपका रिमूव हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट लेंस पहन के मत सोएं, कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव करके सोएं। अगर कोई आपने बड़ा इवेंट या फंक्शन अटेंड करना है तो उसमें कोशिश करें कि डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करें, यानी कि ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद आप फेंक दें। जब भी आपने कोई पार्टी या इवेंट अटेंड करना हो तो कोशिश करें कि ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस का पेयर इस्तेमाल करें जो कि फ्रेश हो और इस्तेमाल करने के बाद आप उनको फेंक दें, यानी कि डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करें और कॉन्टैक्ट लेंस पहन के मत सोएं। सोने से पहले मेक श्योर करें कि कॉन्टैक्ट लेंस आपके रिमूव हों और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं तो सोने से पहले अपनी आंखों के अंदर लाजमी कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप्स या टीयर के ड्रॉप्स डाल के सोएं। उसके बाद अगर आप आंख के स्ट्रक्चर को देखो तो इस आंख के अंदर एक वाइट हिस्सा आपको नजर आ रहा है और दूसरा इसके दरमियान में एक ब्लैक हिस्सा है। जो वाइट हिस्सा है इसको बोलते हैं कंजक्टाइवा और ये जो ब्लैक हिस्सा आपको नजर आ रहा है इस ब्लैक हिस्से के अंदर एक और छोटा सा ब्लैक हिस्सा है जहाँ से हम देखते हैं जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। तो जो सबसे सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर आई है वो ये कॉर्निया है, वो ये कवरिंग है जहाँ से आप देख रहे हैं। तो जब भी आपको मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करें तो कोशिश करें कि इसके ज़र्रात आपके कंजक्टाइवा, आपकी कॉर्निया या आपकी आईलिड्स हैं इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि जब ये मेकअप के ज़र्रात आपकी आंख के अंदर जाएंगे तो ये आपकी आंख को डैमेज करेंगे। ये किस तरह से डैमेज करेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद अगर तो आपकी आंखों के अंदर एलर्जी है या आपकी आंखें सेंसिटिव हैं तो कोशिश करें कि आप कम से कम मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और अगर मेकअप आपके लिए लाजमी है तो ऐसी मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि हाइपो एलर्जेनिक हो, यानी कि जब आप मेकअप खरीदें तो उसकी पैकिंग पे पड़े, उसकी पैकिंग के ऊपर लिखा होगा हाइपो एलर्जेनिक, यानी कि ऐसी मेकअप प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर ऐसे केमिकल्स नहीं होते जिनसे आम तौर पर लोगों को एलर्जीज होती हैं। तो ऐसी मेकअप प्रोडक्ट्स आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए सेफ हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उनसे मसाइल ना हो। उसके बाद आमतौर पे देखा गया है कि मेकअप के अंदर एक चीज़ इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं ग्लिटर्स। ग्लिटर्स जो होते हैं जी ये आपकी कुछ शाइनी प्रोडक्ट्स होती हैं और इसके इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल में मसला ये है कि इसके अंदर कुछ मेटल्स पाई जाती हैं। आँखों को चमकीला बनाने के लिए इनके अंदर कुछ मेटल्स होती हैं और ये जो मेटल्स हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती हैं, क्योंकि जब आप इनको लगाएंगे तो इनके ज़र्रात गिरते रहते हैं और ये गिर के आँख के अंदर जा सकते हैं और जब ये आँख के अंदर जाएंगे तो आपकी कॉर्निया, कंजक्टाइवा या आपकी जो आईलिड्स के अंदर की स्किन है ये उसको डैमेज करेंगे, उसको नुकसान पहुँचाएंगे। लिहाजा कोशिश करें कि ये आप इस तरह की चमकीली जो पार्टिकल्स होते हैं इनको इस्तेमाल ना करें। उसके बाद चंद केमिकल्स हैं, जब भी आप कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीदें तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जब आप मेकअप प्रोडक्ट खरीदें तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसकी पैकिंग के ऊपर जो तहरीर है वो लाजमी पढ़ें, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स। चंद केमिकल जिनका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है,
सबसे पहला जी पैराबिन्स। पैराबिन्स ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों को एलर्जीज हो सकती हैं। उसके बाद जो अगला केमिकल है जी वो है जी बेंजल्कोनियम क्लोराइड। बेंजल्कोनियम क्लोराइड ये ऐसा केमिकल है जो मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगली चीज जिसका आपने ध्यान रखना है, अपना मेकअप किसी से भी शेयर मत करें, क्योंकि इससे होगा क्या, जब आप अपना मेकअप किसी से शेयर करेंगे तो अगर तो आपकी आंखों के अंदर कोई मसला था या अगला बंदा जिसे आप मेकअप दे रहे हैं उसकी आंखों में कोई मसला है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मसला उस मेकअप प्रोडक्ट के थ्रू आपकी आंखों से दूसरे बंदे की आंखों तक या उसकी आंखों से आपकी आंखों तक ट्रांसफर हो सकता है। लिहाजा अपना मेकअप खुद इस्तेमाल करें, किसी को भी इस्तेमाल करिए मत दें, क्योंकि आप उस मेकअप प्रोडक्ट के जरिए उस इन्फेक्शन को, उस एलर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद बहुत से लोगों को आमतौर पे निकल एलर्जी होती है। निकल आमतौर पे मस्कारा के अंदर, आई शेडो के अंदर, आई लाइनर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा आप जो घड़ी पहनते हैं उसके अंदर निकल होती है, आप जो टॉप्स पहनती हैं उसके अंदर निकल होती है। निकल एलर्जी सबसे आम तौर पे पाई जाने वाली एलर्जी है। तो अगर आपको निकल की प्रोडक्ट से एलर्जी है तो जब आप मेकअप प्रोडक्ट खरीदें चेक कर लें कि उसके अंदर निकल मौजूद तो नहीं है। उसके बाद अगली चीज़ जिसका समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है जी मीबोमियन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स आपकी आईलिड्स के ऊपर जो पलकें लगी हुई हैं, जो आई लैशेस लगी हुई हैं, इन पलकों की बेस के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं मीबोमियन ग्लैंड्स। मीबोमियन ग्लैंड से ऑयल प्रोड्यूस होता है जो कि आपकी टीयर फिल्म को एवापोरेट होने से बचाता है। इस तरह से होता यह है कि आपकी आंखों का पानी जो आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो इस ऑयली लेयर की वजह से एवापोरेट नहीं करता। अब होता क्या है कि जब आप अपनी कोई भी मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आपकी मीबोमियन ग्लैंड्स होते हैं इनकी जो छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है ये बंद हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, जब आप बहुत ज़्यादा अपनी मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे इन आई लैशेस के ऊपर और वो छोटे छोटे सुराख बंद हो जाएंगे तो ऑयल प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, आपकी आंखों का पानी या टीयर फिल्म एवापोरेट कर जाएगी और आपको ड्राई आई सिंड्रोम का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने एक और वीडियो के अंदर बड़ी तफसील से आपको ड्राई आई सिंड्रोम समझाया था कि उसकी वजह से कौन कौन से मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आई लैशेस के ऊपर मेकअप लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं, ये जो सुराख हैं, ये बंद नहीं होने चाहिए। उसके बाद मेकअप प्रोडक्ट्स की वजह से आंखों के अंदर कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। आपको आंखों की एलर्जी हो सकती है, आपकी आंखें खुश्क हो सकती हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पलकों के अंदर खुश्की का आ जाना, आंखों में जख्म हो जाना यानी कि कंजक्टिवाइटिस, एलर्जीज, ड्राई आई सिंड्रोम, कॉर्नियल अल्सर्स और ब्लेफाइटिस। ये तमाम मसाइल हैं जो कि आपको आंखों के अंदर मेकअप प्रोडक्ट्स को सही इस्तेमाल ना करने की वजह से हो सकते हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स की वजह से जो आम तौर पे पाया जाने वाला मसला है वो है ये ड्राई आई सिंड्रोम, आंखों का खुश्क हो जाना, जो कि आम तौर पे इन पलकों के अंदर मीबोमियन ग्लैंड्स के डक्ट्स बंद हो जाने की वजह से होता है। अब इसका इलाज क्या है? अगर मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा उलझन रहती है, बहुत ज़्यादा खारिश रहती है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो इसका हल क्या है? मीबोमियन ग्लैंड्स के डक्ट्स को ओपन करने के लिए एक थेरेपी होती है जी, इसको बोलते हैं राइस सॉक्स ट्रीटमेंट। व्हाट इज राइस सॉक्स ट्रीटमेंट? मीबोमियन ग्लैंड्स के डक्ट्स को ओपन करने के लिए एक ट्रीटमेंट इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं राइस सॉक्स ट्रीटमेंट। एक बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है जो कि आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। इसमें आपने करना क्या है, आप हथेली भर कच्चे चावल लें, उनको किसी थैली के अंदर, सॉक्स के अंदर या ग्लव्स के अंदर यानी किसी जुराब के अंदर कच्चे चावल डाल के उसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर गर्म करें और इतना गर्म करें कि आपकी हथेली की जो बैक है वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, यानी आप उसको आसान अल्फाज में और नीम गर्म कर लें। चावलों के अंदर ये खासियत होती है कि वो हरारत को ज़्यादा देर के लिए जज़्ब कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि वो कच्चे चावलों की गर्म की हुई थैली अपनी आंखों के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए रखें। इससे होगा क्या कि आपकी आंखों के अंदर मौजूद मीबोमियन ग्लैंड के जो डक्ट्स हैं जो बंद हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस हरारत से वो खुल जाएं और आपकी आंखों के अंदर होने वाली तमाम इरिटेशन, एलर्जीज, उलझन खत्म हो जाए। आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। एक और ट्रीटमेंट जो आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं, मेकअप रिमूव करने के बाद अपनी हथेली के अंदर पानी लें और अपनी आँख इस हथेली के ऊपर रखें और अपनी आँख को इस हथेली के अंदर रखे हुए पानी के अंदर अच्छी तरह घुमाएं ताकि
अगर आपकी आंख के अंदर कोई अगर मेकअप के ज़र्रात जा चुके हैं तो वो आपकी आंख को डैमेज ना करें और आपकी टीयर फिल्म को डिस्टर्ब ना करें, और मेक श्योर करें कि आपके वो सारे ज़र्रात आपकी आंख से रिमूव हो जाएं। शुक्रिया।